हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। देखो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबक सीखे हैं और जिसको मैंने अप्लाई किया है और जिससे मैंने आज मैं एक संतुष्टि वाली, सुकून वाली लाइफ 80 टू 90% जी पा रहा हूँ। क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग और नथिंग फ़िलॉसफी जो है वो बहुत नुकसान देती है। तो मैं जो आज सुकून की ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, संतुष्ट हूँ, बहुत मिनिमाइज़ लाइफ को करके, कम संसाधन के बावजूद भी हम खुश हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। जो लोगों का ड्रीम होता है, जिस जगहों पे घूमना, रहना कुछ दिनों के लिए, वहाँ मैं रहता हूँ, मेरा घर है। अभी सामने मैं देख रहा हूँ, पूरा मानसून की वजह से रास्ता पूरा झाड़ियों से ढक गया, जो हमारा रास्ता है बाहर रोड तक जाने का, नदी तक। ये सब क्यों हुआ है दोस्तों? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जीवन में सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ना, सब कुछ होते हुए भी आप दुख तकलीफ़ों से घिरे रहोगे। हिंदू मुसलमान, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी की नोक झोंक, पिलो फाइट, ये वो लटर पटर, जो भी कुछ होता है लाइफ में, वो सब अपनी जगह है। पर आपका सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। और शायद शायद नहीं, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, यकीनन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहते हो तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। अब होंगी ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? होंगी, पर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उसमें भी फ़ायदा दिखेगा कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो ज़्यादा अच्छा। अब इससे बड़ा कुछ होने वाला है हमारे लिए, बढ़िया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति, जब आप पॉजिटिव बन जाते हो ना, तो आपका डर ख़त्म हो जाता है। आपका डर ख़त्म हो जाता है, आपके एक्सक्यूज़ेस ख़त्म हो जाते हैं, जो बहाने आप अपने जीवन में देते हो वो सब ख़त्म हो जाता है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि उस व्यक्ति को समस्याएं नहीं दिखती हैं, समाधान दिखता है। या समस्याएं दिखती हैं और समस्याओं के साथ में समाधान दिखता है। क्योंकि ये बात समझ लो कि हर समस्या के साथ ही उसका दूसरा पहलू समाधान है। जो आपकी समस्या है वो किसी का समाधान है, और जो किसी आपका समाधान किसी के लिए समस्या हो सकती है। क्योंकि ये एक ही चीज़ है, केवल दृष्टिकोण का फ़र्क है, केवल आप किस डायमेंशन से देख रहे हो। हर लाइफ को 3D 5D जितने एंगल से देख सकते हो देखो। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बनने के लिए अब सवाल ये है कि कहाँ से लाए। तो पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति कैसे होते हैं, सकारात्मक व्यक्ति कैसे होते हैं, उनको पहचाने कैसे। तो सकारात्मक व्यक्ति कभी भी होंगे आपके आसपास, जो भी, चाहे वो माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, कोई भी, एनीथिंग, ऑफिस में हो कोई। एक बात ध्यान रखना कि सकारात्मकता का रिश्ते से कोई मतलब नहीं है कि माँ बाप है तो सकारात्मक ही होंगे, बीवी है, बच्चे हैं तो सकारात्मक ही होंगे। इसका रिश्ते से कोई लेने देना नहीं। ये एक बिहेवियर है, ये कंडीशनिंग हमारी होती है बचपन से। उसके बाद में कितने लोग उस कंडीशनिंग को बदल पाते हैं या नियंत्रण में रख पाते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो सकारात्मक व्यक्तियों की पहचान ये होती है कि वो हमेशा सकारात्मक बातें करेंगे, उनकी शुरुआत सकारात्मकता से होगी। जैसे वो किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसमें उनको प्लस पॉइंट ही दिखेंगे, या प्लस पॉइंट पहले दिखेंगे, या प्लस पॉइंट ज़्यादा दिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई मूवी देख के आए हो अपने दोस्तों के साथ, एक आदमी मूवी को देख के ये कह रहा है कि यार अच्छी मूवी है, ये पॉइंट उसमें अच्छे हैं। दूसरा कह रहा है क्या है यार, सब बेकार की बात है, उसने उसमें से 4 नेगेटिव पॉइंट निकाल लिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपने सलाह ली अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, वो आपको उस काम के प्लस पॉइंट कम गिनवाएंगे, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा गिनवाएंगे। तो जो प्लस पॉइंट गिनवाएं आपको, हमेशा आपको एक क्लैरिटी दे लाइफ में, क्लैरिटी, वो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ इसको, कि ये मैंने अपने दिमाग से कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद एक लाइन निकाली, जो मैं इसको बहुत बड़ी लाइन मानता हूँ।
कि सकारात्मक बेईमान व्यक्ति के साथ फिर भी दोस्ती कर लेना। अगर आपको दोस्ती करनी पड़े, एकदम तो समाज से कट नहीं जाओगे, तो सकारात्मक बेईमान से दोस्ती कर लेना, नकारात्मक ईमानदार से दोस्ती मत करना। सकारात्मक गद्दार से दोस्ती कर लेना, नकारात्मक वफादार से दोस्ती मत करना। ये बात शायद कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोगों के नहीं समझ में आएगी। देखो क्या है कि इसमें कहने का एक कंक्लूज़न इसका सिंपल सा ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान देगा, और यदि वो सकारात्मक है तो वो आपको एक हद तक नुकसान नहीं देगा, एक हद से ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। दूसरा, उसके नुकसान से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और एक व्यक्ति है आपका वफ़ादार है, बहुत प्यार करता है आपको, आपकी चिंता करता है, आपका शुभ चिंतक है, पर वो नेगेटिव एटीट्यूड का है। वो आपको हर उस काम को करने से रोकेगा, हर उस काम की खामियां बताएगा जिस काम को करने के बाद आप शायद जीवन में बहुत आगे निकल सकते थे, वैचारिक रूप से, भौतिक रूप से, किसी भी रूप से। तो सकारात्मक बेईमान से दोस्ती कर लेना, नकारात्मक ईमानदार से दोस्ती मत करना। मतलब कहने का ये है कि मैंने बेईमानी और नकारात्मकता से बेईमानी को चुन लिया, बेईमानी और सकारात्मकता से मैंने बेईमानी और सकारात्मकता को चुन लिया। मतलब मैंने बेईमानी और नकारात्मकता में से बेईमानी को चुना कि नकारात्मकता ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। बेईमान व्यक्ति एक फील्ड में, एक पर्टिकुलर इवेंट पे आपके साथ बेईमानी करेगा, नकारात्मकता तो उसका एटीट्यूड ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका भाई है या आपके माँ बाप है, वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव है तो वो हर चीज़ में नेगेटिव है। फिर वो घर में खाने की बात हो, कहीं घूमने की बात हो, रिश्तेदारी की बात हो, घर के कलह की बात हो, कोई भी सामाजिक बात हो, आर्थिक बात हो, वो नेगेटिव है, उनका नेगेटिव एटीट्यूड ही रहेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं वो पॉजिटिव है पर वो बेईमान है, थोड़े से कपटी हैं, थोड़े से तेज़ तर्रार है, चलाक को नेगेटिव नहीं बोल सकते, मतलब कपटी है, थोड़े से बेईमान है पर सकारात्मक है। तो वो पर्टिकुलर फील्ड में बेईमानी करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका भाई है, वो मान लो अब वो बेईमान है, वो आपकी कोई शॉप है, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक शॉप है और वो बेईमान है जी, तो आपको मालूम है कि ये लोगों के साथ लेन देन में या वेंडर के साथ लेन देन में या पेमेंट में बेईमानी करता है, पर वैसे पॉजिटिव एटीट्यूड का है। तो आप क्या करोगे, आप उसको उस फील्ड से हटा दोगे या उस फील्ड पे पर्टिकुलर इग्नोर कर दोगे, क्योंकि वो एक फील्ड तक सीमित है बेईमानी। नकारात्मकता तो उसकी बनावट है। तो नकारात्मकता और बेईमानी, नकारात्मकता और गद्दारी, नकारात्मकता और फरेब में से चुनना हो तो नकारात्मकता को मत चुनना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ग्लास आधा खाली है, किसी को दिख रहा है ग्लास आधा भरा है, और किसी को दिख रहा है ये ग्लास तो पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। मालूम क्यों? हम सबका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और अगर हम नेगेटिव का भी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वे में काम करेगा। मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने आप को लगातार चेक करता रहता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मैं हर जगह पर अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पाता हूँ, जिसकी वजह से जो मैं चाहता हूँ वो होता है। कल किसी ने कमेंट करके पूछा कि अभी मैं आजकल कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, अभी एनर्जी अपनी बचा रहा हूँ किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो किसी ने बोला कि यार अगर वो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है तो जो वन साइडेड लव है या किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं। तो बॉस ये छोटे और ओछे सवाल मत पूछो जब आपने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है, बेकार का सवाल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपये चाहिए, 1 करोड़ रुपये चाहिए तो 1 करोड़ रुपये आ जाएगा। उल्टा ये रिवर्स में काम करेगा। 1 करोड़ रुपया चाहिए का मतलब जो बचा कुचा वो भी चले जाएगा। मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मेरे को वो लड़की चाहिए, वो लड़की चाहिए, ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अवचेतन मन और शिद्दत के साथ में कॉम्बिनेशन बना के काम करता है। और वो शिद्दत जो है, जब आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा चाहते हो तो वो शिद्दत ही ख़त्म हो जाती है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि भी वो चीज़ आपके पास नहीं है, तभी तो आप चाह रहे हो। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो अफर्मेशन के साथ काम करता है, विजुलाइजेशन के साथ काम करता है, इमेजिनेशन के साथ। इमेजिनेशन तो नहीं, इमेजिनेशन तो मतलब कल्पना हो गई। विजुलाइजेशन और अफर्मेशन फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। चाहने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी जनरेट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। ये बहुत 99% लोगों को ये धोखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण का सिद्धांत है, किसी भी चीज़ को आकर्षित कर लो।
तो आकर्षित करने के लिए उसको चाहना शुरू कर दो, वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, ये उल्टा वो चीज़ और दूर खिसक जाएगी और जो है वो आपके थोड़ा बहुत वो भी चले जाएगा। वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, पर कभी इस पे भी बात करेंगे। की भी हुई है पहले वीडियो में, शायद आप लोगों ने देखे ना हो या भूल गए हो। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। डर ख़त्म हो जाता है लाइफ से। दुनिया में धोखा मिल रहा है तो आप खुश हो जाओगे कि अरे कोई बात नहीं यार, धोखा मिल रहा है तो मुझे ये सीखने को मिल गया कि किस आदमी पे भरोसा नहीं करना। मतलब हर चीज़ में आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, नकारात्मक व्यक्ति आशावादी हो सकता है। ध्यान से समझना इस बात को, नकारात्मक व्यक्ति भी आशावादी हो सकता है, पर सकारात्मक व्यक्ति निराशावादी नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहा हूँ कि सकारात्मकता बहुत बड़ा वर्ड है। हमारे पूर्वज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत महात्मा सब ये बात बोलते हुए है, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। सकारात्मक व्यक्ति निराशावादी नहीं हो सकता है, नकारात्मक व्यक्ति आशावादी हो सकता है। इसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इस पूरे इसमें मेरे को ये बताना जरूर का मकसद था कि सकारात्मकता बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये आ गई तो बस आपकी लाइफ फिर बढ़िया है। फिर आपका पैर कट गया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हाथ कट गए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैसे चले गए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पैसे आ गए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब आपको सब चीज़ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। तो कुछ भी करके दोस्तों सकारात्मक बनो। अब आती है बात, अब इस वीडियो के फाइनल पार्ट में, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सकारात्मक बने कैसे। तो सबसे पहली बात है एक्सेप्टेंस। बहुत सारे लोग जो है वो मानते ही नहीं कि वो नकारात्मक है, वो मानते हैं कि हम सकारात्मक है, हम सकारात्मक है। पर जब भी आप सकारात्मकता की बात करो और बाद में पर लगा दो, नहीं नहीं आपकी बात सारी सही है, पर नहीं नहीं आप भी सही कहते हो यार, ऐसे ही होना चाहिए जीवन में, यही तो सोचना है, पर लेकिन क्या करें, ये बट, लेकिन, परंतु, ये जो भी है लगाते हैं, ये सब निराशावादी नकारात्मक लोग हैं। तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे पहले मानो कि हम कितने % नकारात्मक है, तभी तो सकारात्मक बनोगे। अब सकारात्मक बना कैसा जाए? सबसे पहले नकारात्मक लोगों की लिस्ट बनाओ। देखो, सकारात्मकता को चाहने से, सकारात्मकता की बातें करने से आप सकारात्मक नहीं हो सकते। आपको अपनी लाइफ में नकारात्मकता को घटाना है। जब नकारात्मकता नीचे जाएगी तो क्या बढ़ेगा, बचेगा क्या? सकारात्मकता। लोग उल्टा करते हैं, वो सकारात्मक होने की बात करते हैं, सकारात्मक होने की कोशिश करते हैं, उससे वो और नेगेटिव होते हैं। आपको सकारात्मक होने के लिए, सकारात्मकता के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए पॉजिटिव होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सिर्फ आपको अपने नेगेटिव एटीट्यूड को कम करना है, अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कम करना है। वो उसके लिए क्या करना होगा? जितने भी सबसे पहले जिंदा लोग आपके जीवन में मौजूद है नेगेटिव, उनसे मेलजोल कम कर लो। अब जब उनसे कम करोगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी कम आएगी। नेगेटिविटी कम आएगी तो क्या बढ़ेगा? ऑटोमेटिकली नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, तो वही बढ़ेगा, और कोई तीसरी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर ग्रे एरिया काम नहीं करता। यहाँ पर ग्रे एरिया सिर्फ उसी को बोलते हैं कि नेगेटिव कम हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है। वो बीच के सेंसिटिव पॉइंट को आप ग्रे एरिया कह सकते हो। दूसरा, ये तो हो गई जिंदा लोगों की बात। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है जिससे नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जैसे टीवी है, जैसे कोई न्यूज़पेपर है, जैसे कोई मैगज़ीन, और ये बेकार की बातें होती है कि अगर ये सब नहीं पढ़ोगे तो आपको नॉलेज नहीं आएगी। मैं ये सब, ना मैं न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं टीवी देखता हूँ, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ना मैं कोई मैगज़ीन पढ़ता हूँ। आप मुझसे किसी भी मुद्दे पे बात करके देख लेना, ये बेकार की बात है। क्योंकि आपको ये अभी जिंदा लोगों को आइडेंटिफाई किया, अब नॉन लिविंग थिंग्स को आइडेंटिफाई करो। क्या क्या चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, क्या क्या चीज़ें हैं सोशल मीडिया में, कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन कौन से कमेंट है, कौन कौन सी पोस्ट है जिससे आपके दिमाग में एग्रेशन बढ़ता है, जिससे आपके मन के अंदर एक एसिड बढ़ता है, एक नफ़रत बढ़ती है, नेगेटिव विचार आते हैं। उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दो, उन सब चीज़ों को इग्नोर करो। इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इग्नोर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता इग्नोर जैसा वर्ड, मेरे अकॉर्डिंग टू मी। तो आप इमीडिएटली उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दो कि नहीं देखनी वो चीज़ें। क्या दिखाएंगे न्यूज़? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि अभी 2 दिन पहले
संजय राउत कोई शिवसेना के नेता हैं, उनको अरेस्ट किया। तो न्यूज़ क्या होनी चाहिए, ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया, ठीक, बस ख़त्म कहानी, यही तो न्यूज़ होनी चाहिए। ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया। संजय राउत ने गले में ऑरेंज कलर का कपड़ा पहना हुआ है। संजय राउत को अब मेडिकल जांच के लिए लेके जाया जा रहा है। अब ये हॉस्पिटल के अंदर चले गए हैं, अभी बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, अब ये हॉस्पिटल से बाहर आ गए, अब उन्होंने हाथ हिला करके संदेश दिया। ये न्यूज़ कैसे हो सकती है? न्यूज़ तो ये कि उनको अरेस्ट किया, बाकी तो प्रोसेस है। पब्लिक को प्रोसेस में दिलचस्पी होनी चाहिए, पर होती है, आप लोगों के अंदर वो दिलचस्पी पैदा करी गई है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब नेगेटिविटी, क्योंकि ये एक विचार जब आएगा तो वो बढ़ेगा। हमारे दिमाग की क्षमता होती है 24 घंटे के अंदर 60,000 विचारों को लाने की। 60,000 विचार आएंगे ही आएंगे, उसमें से पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने, ये सोच लो। आपको मालूम है 60,000 विचार में से लगभग 80% अतीत से जुड़े हुए विचार होते हैं, मतलब वर्तमान से पहले, दोपहर के होंगे, सुबह के होंगे, कल के होंगे, 10 साल पहले के होंगे। इनमें से आपको नेगेटिव विचारों को कम करना। तो नेगेटिव विचार को न्यूज़ देख करके आ सकती है, कोई आर्टिकल देख के आ सकता है, पढ़ के आ सकता है, कोई पोस्ट देख के आ सकती है, कोई भी ऐसी चीज़, उनको कम कर दो। 45 दिन अगर आपने कर लिया ना, तो उसके बाद आप अपने अंदर एक जैसे नहाने के बाद नहीं व्यक्ति हो जाता फ्रेश, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। ये ग्लो सकारात्मकता का ग्लो होगा, आत्मविश्वास, निडरता, भय गायब हो जाएगा। इसके लिए मुंह पे कोई फेशियल, कोई हल्दी चंदन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पॉजिटिव होने के लिए पॉजिटिव होने की कोशिश मत करना दोस्तों, उल्टा हो जाएगा। पॉजिटिव होने के लिए जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जहाँ से नकारात्मकता आती है, वो जिंदा लोग हो, जिंदा चीज़ें हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दो इमीडिएटली। ये कोई सरकारी फाइल की तरह धीरे धीरे मत करना। शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी, शुरू में बहुत बोरियत लगेगी, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत खालीपन सा लगेगा, पर यकीन मानो जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी, जब पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, जब पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपके जीवन में, तो जो आपके शब्दकोश होंगे, लोग आपके शब्दों से दीवाने हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास 200-300 साल है तो सोचते रहना, और कभी भी मन करे तो अगले 200-300 साल में कुछ पॉजिटिव किताबें पढ़ लेना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।